गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलें हम लोग कल हम आपको होमवर्क दिए थे, पता होगा। साइन 15 डिग्री मैंने बताया था आपको, और मैंने कहा था आपको होमवर्क में कॉस 15, टेन 15 ये सब बनाने के लिए, कॉट 15 ये सब दिया था। उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बना लिए होंगे। तो देखो, तो साइन 15 डिग्री का मान आप लोग बनाए होंगे। साइन 15 डिग्री √3 - 1/2 √2, और cos 15 डिग्री आप निकाले होंगे √3 + 1/2 √2। इस तरह से निकाले होंगे, देख लीजिए। और अगर इसी में हम 15 डिग्री कर दें, आप निकाले होंगे तो √3 - 1/√3 + 1, ये आप निकाल चुके होंगे। वेरी सिंपल है, और निकाले होंगे। जब इतना निकाल लिए हैं तब कहता है साइन 7.5 डिग्री, साइन 7.5 डिग्री। तो चलिए इसका मान तो मान लेते हैं, लेट थीटा इक्वल टू 7.5 डिग्री। तो 2 थीटा इक्वल टू 15 डिग्री, 2 थीटा इक्वल टू 15 डिग्री। तो चलिए 2 थीटा इक्वल टू 15 डिग्री, 2 थीटा इक्वल टू 15 डिग्री। तो आप जानते हैं, आप साइन 7.5 का मान निकालते हैं तो आपको पता है 2 ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - cos 2 थीटा, 2 थीटा। तो देखो, तो थीटा का मान 2 ऑफ साइन स्क्वायर 7.5 डिग्री 1 - cos 15 डिग्री, 2 ऑफ साइन स्क्वायर 7.5 डिग्री 1 - cos 15 डिग्री का वैल्यू √3 + 1/2 √2 देखे होंगे आप। तो 2 ऑफ साइन स्क्वायर 7.5 डिग्री, एलसीएम ले लीजिए, 2 √2 -√3 - 1, यानी साइन स्क्वायर 7.5 डिग्री आप देखेंगे भाग दे दें, 2 √2 -√3 - 1/2 2 जा 4 √2, 4 √2। तब है स्क्वायर, जरा क्या हो जाएगा, यानी साइन 7.5 डिग्री इक्वल टू √2 √2 -√3 - 1/4 √2, 4 √2, यानी साइन 7.5 डिग्री इक्वल टू 2 का वर्गमूल 4 का वर्गमूल बाहर, √2 √2 -√3 - 1/√2 साइन 7.5 डिग्री। द वैल्यू ऑफ द साइन 7.5 डिग्री। देखो, आप जानते हैं, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप लोग तुरंत दिमाग लगा लेना। ये देखो, तो साइन इधर इंक्रीज करता है, क्या होता है, इंक्रीज बढ़ता है, लेकिन कॉस कॉस डिक्रीज करता है, क्या करता है, डिक्रीज। कौन, कॉस, कॉस डिक्रीज करता है, और साइन 0 से 90 के बीच में इंक्रीज करता है। साइन का वैल्यू इंक्रीज करता है 0 से 90 के बीच में, और कॉस का वैल्यू 0 से 90 के बीच में डिक्रीज करता है, डिक्रीज करता है। ध्यान रखना, पूछेगा फिजिक्स वाला, यहाँ इंक्रीज करता है कि डिक्रीज, कह देना साइन से 90 के बीच में साइन इंक्रीज करता है, क्योंकि साइन का वैल्यू देखो बढ़ते जाता है। तुम लोग को बताया था इस तरह से। साइन का देखो, हम केवल साइन का या कॉस का भी बता देंगे, तब नीचे देखना। अगर ये लेते हो इस तरह से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यहाँ देते हो साइन, यहाँ कॉस, देखो साइन 0, हाफ, 1/√2, √3/2 और 1। देखो बढ़ते गया वैल्यू, 0 से 90 के बीच में साइन बढ़ रहा है, और कॉस में देखो उल्टा होता है, घटेगा, 1 डिक्रीज, यहाँ पर 1 देख लो, 0 पर 1, यहाँ पर आके 1 हो गया, यहाँ 0 है, डिक्रीज कर रहा है 1, इधर से सॉरी उल्टे लिख दिए, डिक्रीज करता है 1 से 0 की ओर। यहाँ देखो √3/2, 1/√2, हाफ और 0, देख लो इधर से 1 से 0 की ओर आ रहा है, डिक्रीज कर रहा है, लेकिन यहाँ 0 से ही 0 से 90 पर 1 होता है साइन का,
इसलिए 0 से 1 की ओर इंक्रीज करता है और 1 से 0 की ओर डिक्रीज करता है। ये सब दिमाग में रखना, कब कहाँ इंक्रीज करता है डिक्रीज करता है। साइन का वैल्यू यानी रेंज जो कहते हो -1 से 1 के बीच में, और कॉस का भी -1 से 1 के बीच में। तो इस तरह से आप देखेंगे तब आप बता सकते हैं, आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कॉस 15 डिग्री फिर कॉस 7.5 डिग्री निकाल लो। थीटा इजिकल टू 7.5, थीटा इजिकल टू 15, 2 ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा, केवल प्लस होगा, देख लेना। 2 ऑफ कॉस स्क्वायर 7.5 डिग्री, 7.5 डिग्री तो 1 प्लस कॉस 15 डिग्री, 2 थीटा 15 डिग्री, तो 2 ऑफ कॉस स्क्वायर 7.5 डिग्री इजिकल टू क्या लिखोगे 1 प्लस कॉस 15 √3 प्लस 1/2 √2। कॉस स्क्वायर 7.5 डिग्री, सॉरी एलसीएम ले लो पहले, अभी एलसीएम नहीं लिए हो। कॉस स्क्वायर 7.5 डिग्री एलसीएम लेंगे 2√2 प्लस √3 प्लस 1/2 √2 2 से डिवाइड कर दीजिए। 7.5 2√2 प्लस √3 प्लस 1/4 √2 कॉस 7.5 रूट अंडर 2√2 प्लस √3 प्लस 1/4 √2, 4 का रूट बाहर कर दीजिए, स्क्वायर रूट 1/2 रूट अंडर 2 √2 √3 प्लस 1/√2। द वैल्यू ऑफ कॉस 7.5 डिग्री। देख लीजिए कितना आसान है, ये सब मान निकालने सीखना चाहिए। हो गया, जल्दी लिखिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे साथ जुड़े हुए हैं छोटू कुमार, विशाल राज, ऋतिक राज, प्रीति कुमारी, मिस्टर कन्हैया जी, छोटू कुमार, धर्मवीर कुमार। सिंपल सब है आपके पास, आप इसको बना सकते हैं, इसको बनाए भी होंगे, और प्रयास कीजिए ये सब फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है। अगर अभी दिमाग में रख लेते हैं तो आगे बोनाफाइड स्टूडेंट बन जाइएगा आप, और नहीं तो फिर तो आगे आप बड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि विदाउट त्रिकोणमिति आप कल्पना नहीं कर सकते हैं मैथमेटिक्स का। या अभी अगर ये करते हैं तो ये सर्कुलर फंक्शन जितना भी होगा बहुत ज़रूरी है, सर्कुलर फंक्शन में बहुत ज़रूरी है, इसलिए याद रखना बहुत ज़रूरी है। मिटा दूं, इधर हो गया होगा। अब देखिए आप लोग को मैंने पहले भी बताया था, साइन 75 डिग्री √3 प्लस 1/2 √2 और कॉस 75 डिग्री √3 माइनस 1/2 √2 उल्टा होता है, देख लो। तो हम लोग चलें साइन 37 डिग्री कैसे निकलेगा वैल्यू, आराम से निकाल सकते हो। थीटा इजिकल टू 37.5 तो 2 थीटा इजिकल टू 75 75 डिग्री। नाउ वी नो दैट 2 ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ थीटा से 30 डिग्री 37 डिग्री इजिकल टू 1 माइनस कॉस 75 डिग्री। 2 ऑफ साइन स्क्वायर 37 डिग्री
1 माइनस cos 75 डिग्री वैल्यू है वहां पर आपका √2 ऑफ साइन स्क्वायर 37 हाफ डिग्री एलसीएम 2√2 माइनस √3 माइनस माइनस प्लस 1, इसलिए साइन स्क्वायर 37 हाफ डिग्री 2√2 माइनस √3 प्लस 1 बाय 2 जा 4√2 साइन 37 डिग्री इक्वल टू 2√2 माइनस √3 प्लस 1 बाय 4√2 अंडर रूट। अब रूट से बाहर निकाल लीजिए आप। देखिए जितना छोटा वैल्यू लीजिएगा आपका उतना छोटा वैल्यू मिलते जाएगा, क्योंकि साइन 0 का मान 1 डिग्री लोगे तो वहीं पर जाकर रुकता है। तो साइन 37 हाफ 4 का वर्गमूल 1/2 रूट अंडर 2√2 माइनस √3 प्लस 1/√2। अब तुम लोग बनाओ cos 36 हाफ डिग्री, 36 हाफ डिग्री कौन है? देखिए तो अब आप इसको बनाइए, बना लीजिएगा। क्या होगा, फिर थीटा इक्वल टू 37 हाफ डिग्री 2 थीटा इक्वल टू 75 डिग्री। तो आप आराम से अब बना सकते हैं इसको। अब आप इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए तो 2 आप इस सब फार्मूला को याद रखिए, 1 प्लस cos 2 थीटा। देखते हैं ये फार्मूला, यहाँ पर इस फार्मूला को दिमाग में रखिए। साइन का इससे निकालेंगे, कॉस से जब भी हाफ में देखिएगा इस तरह का है, हाफ है कहीं लगा हुआ, इसी सब फार्मूला से निकालेंगे हम। ट्रिक बता दिए, जहाँ भी हाफ लगेगा इसी फार्मूला से वैल्यू निकालेंगे। यहाँ भी देखिए हाफ है, वहाँ भी देखिए 7.5 में भी हाफ था, इसी फार्मूला से निकाले हैं। तो 2 ऑफ cos स्क्वायर 37 हाफ डिग्री इक्वल टू 1 प्लस cos 75 डिग्री। तो 2 ऑफ cos स्क्वायर 37 हाफ डिग्री 1 प्लस √3 माइनस 1 बाय 2√2 लगा दीजिए। 2 ऑफ cos स्क्वायर 37 हाफ, एलसीएम ले लो एलसीएम 2√2। तो इसलिए cos स्क्वायर 37 डिग्री 2√2 प्लस √3 माइनस 1 बाय 4√2। अब आप बना लीजिएगा आराम से। 2 जा 4, एलसीएम निकाल लीजिएगा बाहर। तो क्या कीजिएगा, cos 37 हाफ डिग्री इज इक्वल टू अंडर रूट 2√2 प्लस √3 माइनस 1 बाय 4√2। तो हो गया cos 37 हाफ इज इक्वल टू
1/2 रूट अंडर 2√2 प्लस √3 माइनस 1/√2। देखो तो वेरी सिंपल। ये सब कैलकुलेट करो, कैलकुलेशन से बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा आपको, कैलकुलेशन से बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। अगर कैलकुलेशन आप सीख जाते हैं, मैथमेटिक्स सीख जाते हैं, मैथमेटिक्स में कुछ है नहीं, प्रोसेस है और कैलकुलेशन है। प्रोसेस और कैलकुलेशन, प्रोसेस को पकड़ो और कैलकुलेशन करो, वेरी सिंपल हो जाएगा मैथमेटिक्स। अगर कैलकुलेशन गलती होगा तो फिर मैथमेटिक्स में आपको मन नहीं लगेगा, इसलिए कैलकुलेशन को पकड़ना है आपको, कैलकुलेशन को पकड़ना है, मेन कैलकुलेशन पकड़ना है आपको। हम बार बार कहते हैं, आज कोई भी मैथमेटिक्स सीखा है तो बचपन से नहीं सीखा है, वो कैलकुलेशन पकड़ने का प्रयास किया है। और कैलकुलेशन पकड़ने के बाद एक प्रोसेस होता है, कोई भी चीज़ पढ़ोगे उसका एक प्रोसेस है, प्रोसेस में डालो। इसलिए उम्मीद करते हैं तुम लोग प्रोसेस पकड़ो और कैलकुलेशन सीखो। ये सब एक बार, अभी घर में छुट्टी है, एक बार अपने से बनाना चाहिए आपको। एक बार अगर आप अपने से बनाते हैं तो ये सब फॉर्मूला दिमाग में बैठता है और कैलकुलेशन भी आपको दिमाग में बैठेगा घर में। अभी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मेहनत नहीं करोगे तो बहुत समस्या आ गई। अभी जितना लिखोगे बाद में कम लिखोगे, और अगर अभी कम लिखोगे तो बाद में ज़्यादा लिखना पड़ेगा, याद रखना। इसलिए अभी छुट्टी में हो, घर में हो, आराम से मेहनत करो। अब इससे बोर हो रहा होगा तुम लोग, चलते हैं सवाल पर। सवाल पहले एनसीईआरटी बताते हैं, तब आप कृष्णा उठाएंगे। ढेर सारा कृष्णा का बुक भी ले आए हैं हम, कृष्णा का बुक भी ले आए हैं, है ना। कृष्णा है, एनसीईआरटी है, तो कृष्णा तो बाद में एक साथ सब उठाएंगे, करते जाएंगे शुरू से। लेकिन पहले एनसीईआरटी की इस चैप्टर को हम ख़त्म कर देते हैं। और चाहो तो तुम बना सकते हो, और ढेर सारा इसमें है, बहुत लंबा है, तो हम मोटा मोटी आपको बता दिए, क्योंकि बहुत लड़के पढ़ना नहीं चाहते होंगे क्या क्या बता रहे हैं। अरे बता नहीं रहे हैं, यही समझ लो कि अगर कुछ करना है तो त्रिकोणमिति को पकड़ना है। थ्री पॉइंट टू तक बता चुके थे हम, जहाँ तक हमको है 3.2 तक हम आप लोगों को बता चुके हैं। 3.3 होगा, 3.3 होगा, 3.3 हो गया। इस सबको एक बार बनाना, इससे फार्मूला भी दिमाग में बैठेगा, फार्मूला भी बैठेगा, क्योंकि इसके बाद हम कैलकुलस पढ़ाने वाले हैं। लिमिट, लिमिट कैलकुलस में पढ़ाएंगे, लिमिट और डिफरेंशिएशन, जो फिजिक्स में ज़्यादा यूज करेगा टीचर। तो हम इसके बाद, इसलिए हम त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हैं, त्रिकोणमिति उसमें यूज है, यूज है, इसलिए बता रहे हैं। हो गया। 3.3 एनसीईआरटी, एनसीईआरटी 3.3 पहला सवाल कहता है साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉस स्क्वायर π/3 माइनस टेन स्क्वायर π/4 इक्वल टू माइनस हाफ। माइनस हाफ, टेन स्क्वायर π/4, ये सही सवाल है। π/6 π/3 और टेन स्क्वायर π/4 इक्वल टू माइनस हाफ। देखो अब तुम लोग कहाँ मिस करोगे, ऐसे मिस नहीं करना चाहिए। लिखेंगे LHS, इसको कहते हैं LHS, इसको कहते हैं RHS। साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉस स्क्वायर π/3 माइनस टेन स्क्वायर π/4। देखो तो साइन π/6 मतलब 30 डिग्री का होल स्क्वायर, कॉस 60 डिग्री का होल स्क्वायर, टेन 45 डिग्री का होल स्क्वायर, सबका कर दिए। साइन 30 का मान जानते हो, हाफ का होल स्क्वायर, ये भी हाफ का होल स्क्वायर, ये -1 का होल स्क्वायर। तो 1/4 जोड़ 1/4 -1, एलसीएम 4, 1 + 1 - 4 यानी 2 - 4/4 यानी -2/4, कट गया हाफ माइनस हाफ। देखो तो कितना सिंपल है, कितना सिंपल है।
और आप लोग बनाइएगा नहीं, यही नहीं कहे, प्रैक्टिस कीजिएगा, दिमाग में बैठेगा और फार्मूला भी बैठेगा, वैल्यू भी बैठेगा, तो आप बोनाफाइड बनिएगा। सेकेंड 2 नंबर सवाल देखिए तो कितना आसान है। 2 नंबर सवाल, 2 sin² π/6, 2 sin² π/6 प्लस cos² 7π/6, 2 of cos² sin² 2 of sin² π/6 प्लस cos² 7π/6। आपको बताए थे 19π/4 ये सब निकालने के लिए वैल्यू, इंटू cos² π/3 इंटू cos² π/3 इक्वल टू 3/2। वैल्यू है आपका 3/2। दिखाई एकदम पड़ रहा है। cos² 7π/6 इंटू cos² π/3 इक्वल टू 3/2। देखो तो कितना आसान है। मैंने कहा था इस तरह से तोड़ने के लिए, बताया था, तो उस समय ध्यान नहीं देते थे क्या तोड़ रहे हैं सवाल में। हम बार बार कहते हैं तोड़ना आपको है, हमको नहीं तोड़ना है, परीक्षा नहीं देना है, परीक्षा आपको देना है। तो 2 ऑफ साइन, ये बताइए 2 को बाहर रखिए, π/6 मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस cos 1 का 210 डिग्री का होल स्क्वायर इंटू cos 60 डिग्री का होल स्क्वायर। साइन 30 का मान हाफ का होल स्क्वायर प्लस, इसको तोड़ना है आपको, cos 180 या प्लस 30, 210 पूरा का होल स्क्वायर, cos 60 का मान हाफ का होल स्क्वायर, 2 गुना 1/4 प्लस, तोड़िए, थर्ड क्वाड्रेंट में बताए थे ना फॉर्मूला, एंगल फॉर्मूला बताए थे, थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक निगेटिव, सबसे पहले कॉसेक को निगेटिव मारिए। अब देखिए तो 180 अनचेंज लाइन, चेंज नहीं होगा, कॉसेक कॉसेक ही रहेगा, और ये 30 इंटू 1/4 गुना 1/4, ये कट गया, 1/2, देखो स्क्वायर है तो प्लस कर देगा, तो प्लस, तो ये कितना हो जाएगा माइनस, बाद में करेंगे प्लस, cos 30 cosec 30 का मान 2 होल स्क्वायर गुना 1/4, तो हाफ प्लस स्क्वायर तो प्लस कर देगा 4 गुना 1/4, 4 4 कैंसिल, हाफ प्लस 1 3/2, आंसर 4 है ही। देख लीजिए, ये सब तोड़ने बताए थे आपको, इजी वे में फॉर्मूला भी लिखाए थे, साइन n π + θ 2 n π + θ, ये सब टाइप से तोड़े थे, π + θ n π + θ, ये सब बताए थे हम। अब आप हो गया। अरे बहुत आसान है यार, कोशिश तो करो, जब आप क्लियर कॉन्सेप्ट लोगे तो सवाल बनाने में मज़ा आएगा। कैलकुलेशन अगर पता है तो सवाल बनाने में बहुत मज़ा आएगा, अगर कैलकुलेशन पता नहीं है तो बड़ी दिक्कत है। मान लो कैलकुलेशन है, ये सब कैलकुलेशन है, एलसीएम बचपन में पढ़ा है, ये सब कैलकुलेशन है, स्क्वायर सब जानते हो तुम लोग करने, इसलिए ये सब कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन पकड़ो और एक अच्छे स्टूडेंट बन करके उभरो मैथमेटिक्स में। प्रोसेस तो वही है, ये सब का वैल्यू जानते हो तुम लोग, cos 60 का मैट्रिक में भी पढ़ा था, इसलिए बोलते हैं कि इसको थोड़ा सा घर में पढ़ो। देखो माथापच्ची जब तक कोई चीज़ में नहीं करोगे नहीं सुलझेगा, ये थोड़ा सा माथापच्ची जिसको बोलते हैं हम लोग गाँव घर में माथापच्ची, तो वही करना पड़ेगा आपको, नहीं तो काफ़ी समस्या है। हो गया होगा इधर, मेरे ख्याल से हो गया होगा, बोलो कोई हुआ, ये साइड हो गया, हो गया होगा, देखो मिटाऊं, केवल प्रॉब्लम के पीछे मत भागो, केवल तुम लोग प्रॉब्लम के पीछे मत भागना, थ्योरी के पीछे भागो। थ्योरी से ये नहीं, थ्योरी बताए थे, फॉर्मूला थ्योरी बताए थे, इसी थ्योरी से टूटाइए। थ्योरी पकड़ोगे तोड़ने सीख जाओगे, और थ्योरी नहीं पकड़ोगे दिक्कत होगा। हो गया इधर,
जल्दी करो। अरे बिल्कुल तुम लोग समझदार हो, जल्दी हो गया होगा, लिखने में भी तुम लोग तो लिख सकते हो। थ्री नंबर सवाल देखो, और तुम लोग से पूछेंगे अब। 3 नंबर हो गया, कॉट स्क्वायर पाई बाय 6, कॉट स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 5 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6 प्लस 10 स्क्वायर 3 10 स्क्वायर पाई बाय 6 इक्वल टू 6, 3 10 स्क्वायर 3 10 स्क्वायर पाई बाय 6 इक्वल टू 6 इक्वल टू 6। अब देखो LHS लिखोगे कैसे, इसका क्या प्रोसेस है। LHS लेके चलेंगे, LHS से हम लोग RHS पर पहुंचते हैं। प्लस कोसेक स्क्वायर 5 पाई बाय 6 प्लस 3 10 स्क्वायर पाई बाय 6। देखो तो इसको लिख सकते हैं कॉट पाई बाय 6 का होल स्क्वायर, इसको भी कर दें 5 पाई बाय 6। अच्छा, पाई बाय 6 का मतलब कितना डिग्री, 30 डिग्री पाई बाय 6। यहाँ देखो पाई बाय 6 30 15 15 150 डिग्री का होल स्क्वायर 3 10 पाई बाय 6 30 डिग्री का होल स्क्वायर। कॉट 30 का मान बताओ। हाँ √3, ठीक, √3 का होल स्क्वायर प्लस 100, इसको तोड़ेंगे कॉसेक 180 या माइनस 30, देखो तो 150 पूरा बड़ा कर दो, कॉसेक 180 माइनस 30 का होल स्क्वायर प्लस 3 10 30 1 बाय √3 का होल स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 तोड़ो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉसेक पॉजिटिव 180 अनचेंज लाइन, यानी कॉसेक 30 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस 3 गुना 1/3 कट गया, 1 बाय √3 का होल स्क्वायर 1/3 3 प्लस, अब तो ये हटा दो, इसका मान 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 6। गलती कहाँ हो गया रे, √3 कॉट है कि कॉस है यार, कॉट कॉसेक 30 5 150 180 माइनस 30 में पॉजिटिव 3 कट गया 1 4 4 8 आ गया। गलती किसी का हुआ क्या जी, कॉट 30 3 कट गया 1 बाय √3 60 का मान तो उल्टा √3 और स्क्वायर, यहाँ देखो तो 150 5 पाई बाय 6 150 माइनस 30, ठीक, कॉसेक 30 साइन उल्टा कॉसेक 2 होल स्क्वायर नहीं है क्या जी, तो 4 2 6 होगा, होल स्क्वायर नहीं है। अच्छा, यहाँ पर होल स्क्वायर नहीं है, ये होल स्क्वायर आपका सवाल में नहीं है, ये गलती हो गया था, ये सवाल में होल स्क्वायर नहीं है, इसलिए ना सोचे कहाँ पहुँच गया। कॉसेक 30 2, तब देखो तो 3 प्लस 2 और प्लस 1 कितना 6, स्क्वायर गलती से लिखा गया था, सब पर सोचे स्क्वायर है तो सब पर स्क्वायर हो गया हो, स्क्वायर नहीं है यहाँ, इसलिए गलती हो गया, सवाल से गलत लिखा गया था, इसलिए सोच रहे थे कहाँ मिस कर गया, 8 फुट रहा है। 4 2 साइन स्क्वायर 3/4 4 नंबर है,
2 ऑफ साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 प्लस 2 ऑफ कॉस स्क्वायर पाई बाय 4, 2 ऑफ कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 ऑफ सेक स्क्वायर पाई बाय 3 प्लस 2 ऑफ सेक स्क्वायर पाई बाय 3 इक्वल टू 10। एक बार सवाल मिला लेते हैं। सब पर स्क्वायर है, सब पर स्क्वायर है। 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाय 4 पाई बाय 3 इक्वल टू 10। ठीक है, सवाल लिखो LHS। अब तो ये सब तुम लोग बना सकते हो, बना सकते हो। 3 पाई बाय 4 प्लस 2 ऑफ कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 ऑफ सेक स्क्वायर पाई बाय 3। देखो तो 2 लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर बाहर करेंगे। 3 पाई बाय 4 45 दिया, पाई बाय 4 देखो 3 इंटू पाई बाय 4, 3 इंटू पाई बाय 4 का मान 45, 45 दिया 135, यानी 135 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस 2 ऑफ कॉस 45 पाई बाय 4 का मतलब 45 का होल स्क्वायर प्लस 2 ऑफ बाकरो सेक 60 डिग्री का होल स्क्वायर। 2 ऑफ साइन को तोड़ो, साइन लिख सकते हो 90 प्लस 45 होल स्क्वायर। 2 ऑफ कॉस 45 का मान 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 2 ऑफ सेक 60 का मान, सेक 60 का मान 2 का होल स्क्वायर। 2 ये जगह माइनस साइन, माइनस कॉस 90 है चेन लाइन, कॉस 45 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुना 1/2, 2 गुना 4, 2 गुना देखो तो माइनस स्क्वायर है तो माइनस प्लस कर देगा, कॉस 45 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 2 2 कैंसिल 1 प्लस 8, यहाँ 2 गुना 1/2 प्लस 1 प्लस 8, 2 2 कैंसिल 1 प्लस 1 प्लस 8 यानी 10। देखो यही तोड़ने के लिए आपको सीखना है। यही सीखना है, मेन यही कैलकुलेशन सीखना है। आगे और केसी सिन्हा में टेढ़ा सब सवाल मिलेगा, केसी सिन्हा में टेढ़ा सब सवाल मिलेगा, ध्यान रखना। केसी सिन्हा में इसमें भी है, इन इसमें केवल फॉर्मूला बेस है। केसी सिन्हा में थोड़ा सा टेढ़ा सब है, वो भी बताएंगे तोड़ने सब के लिए कैसे कैसे तोड़ना है सबको। हो गया, इस साइड जल्दी लिखना, तो जल्दी जल्दी करो बाबू। इस साइड देखो बड़ा लिखें क्या, और हमको लगता है साफ दिखाई तो पड़ रहा है कि और बड़ा लिखें। जैसा कहोगे बड़ा लिखने तो बड़ा लिख देंगे, कहोगे बड़ा लिखने तो बड़ा लिख देंगे। हाँ, गुड मॉर्निंग विशाल कुमार जी। मिटाऊं ये सब वैल्यू हम नहीं बताएंगे, ये सब तुम लोग बनाया होगा, पहले भी मैंने दे दिया था बनाने के लिए, पहले भी मैंने कहा था बनाने के लिए, होमवर्क भी दिए थे। देखो वही सब सवाल है, जल्दी करो, इधर जल्दी करो। मिटाऊं, हो गया इधर साहब, मेरे मालिक, मेरे बच्चे, देश के भविष्य, हो गया। इधर हो गया होगा, सबका हो गया होगा इधर। अब देखो ये सब सवाल हमसे मत कल रखना कि सब बना लेंगे, ये बन जाएगा, हम नहीं बनाएंगे, बन जाएगा तुम लोग से। है देखो 5 नंबर, 5 क्या कहता है, हंसी आती है अब हमको। फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर 1 साइन 75 डिग्री, टेन 15 डिग्री, साइन 75 डिग्री, सेकेंड 10 15 डिग्री। लो नहीं बताए हैं, बताए नहीं हैं। पहला साइन 75 को तोड़ने बताए थे, होमवर्क भी दिए थे शुरू में। साइन 45 प्लस 30,
हमको पूछोगे तो वैल्यू तुरंत बता देते हैं। √3 + 1/2 √2। देखो तो प्रैक्टिस का ही खेल है। तो साइन देखो तो a + b का फॉर्मूला बताए थे तुम लोगों को, याद है? साइन a + b। देखो यहाँ साइन a + b बताए हैं, बार बार तुम लोग को कितना बार कहे थे ना प्रैक्टिस करो। प्लस cos a × साइन b। देख लो a का मान कितना 45, b का मान कितना 30, लगा दो 45 30 45 30, लगा दो साइन 45 × cos b, b का मान 30 प्लस cos 45, a का मान 45 टू साइन b का मान कितना 30। कैलकुलेट कर लो, हटा दो इसको, अब कैलकुलेट कर लो क्या होगा 1/√2 साइन 45 का मान इंटू cos 30 का मान √3/2 प्लस cos 45 1/√2 हाफ, लो √3/2 प्लस 1/2 एलसीएम 2√2 √3 + 1 साइन 15 साइन 75। देखो तो कितना आसान है। ये सब तोड़ने बताए थे, ये सब सवाल में पढ़ना है। ये सब तोड़ने हम शुरू में बता दिए थे, कोनो जगह बना लेना है। मास्टरपीस बनना है तुमको, मास्टरपीस, तब ये समझ में आएगा मास्टरपीस, नहीं तो बड़ी दिक्कत है। ये सब बता रहे हैं तुम लोग को मास्टरपीस, इसलिए देखो पहले बता दिए थे नहीं सब। अब 37 जानते हो, 37 भी तुमको बताएं। मास्टरपीस हो तुम लोग। इधर हो गया क्या? इधर बताओ, हो गया? जो कुछ भी दे फटाक से वैल्यू निकाल के उसको बता दो। देखो 10 15 भी बता दें, हाँ 10 15 भी बता दें। क्या है कि आजकल लड़का के एगो परिपाटी चल गया कि एक बगल से बताइए ना, एक बगल से नहीं। तो मैंने अपना माथा कुछ नहीं लगाना है, हम अपना कुछ माथा नहीं लगाएंगे, माथा आपको लगाना है, हम केवल उतारेंगे नहीं। और जब तक अपना माथा नहीं लगाओगे तब तक तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए जिंदगी जीना है आगे चल के तुमको, तो अपना माथा लगाना है। इसको क्या तोड़ना है? 10 45 - 30, 10a + b का फॉर्मूला बताए हैं तुमको। 10a + b या a - b है वहां तो a - b कर दो। 10a - 10b बाय 1 + 10a × 10b लगा दो। ये 45 और ये 30, 45 30 45 30 लगाओ, कैलकुलेट करो। 10a का मान 45 माइनस b, 10b का मान 30, 1 + 10 45 डिग्री इंटू 10 30। क्यों? क्योंकि b का मान 30, यही a है आपका, ये b है। 10 45 1 माइनस 10 30 1/√3 बाय 1 + 1 इंटू 1/√3, ऊपर एलसीएम √3 - 1, नीचे भी एलसीएम √3 + 1 कट गया। 10 15 का वैल्यू आ गया आपका √3 - 1/√3 + 1, √3 + 1। आप ये भी कर सकते हो, अगर चाहो तो और सॉल्व करना है इसको, तो तुम लोग परमीकरण जानते हो। √3 - 1 जिसको आप रेशनलाइज करते हैं इंग्लिश मीडियम के लोग, √3 + 1 -1 बाय √3 - 1, ऊपर क्या हो गया -1 का होल स्क्वायर बाय कितना हो गया 3 - 1 a + b × a - b a² - b²। ये क्या हो गया √3 - √3 3 - 2√3 + 1/2, क्या निकल गया जी 4 - 2√3/2, 2 कॉमन लगा 1 - √3, 2 - √3, 1 का 2 बचेगा, 2 - √3, ये भी निकाल सकते हो। लेकिन यहीं पर ला के छोड़ देना, यहीं पर ला के छोड़ देना, बहुत लोग उधर करता है। कर दिया नहीं किया वो ठीक है। वेरी सिंपल, इतना सिंपल सब यही सब कहता है ना, कैलकुलेशन करना सीखो। इसको और आगे बढ़ाना है, परमीकरण यानी रेशनलाइज कर दिए हम, ये क्या कहते हैं डिनोमिनेटर से, यानी हर का रेशनलाइज कर दिए, परमीकरण कर दिए, और इसको कर सकते हैं। कैलकुलेशन यही है, आगे और बढ़ा सकते हैं हम। बोलिए, जल्दी लिखो।
जल्दी कर बहादुर, तुम लोग बहादुर हो बहादुर। हम जानते हैं आज सब बैठ के करोगे, सब बैठ के घर में बनाओगे, हमको पता है। थोड़ा सा शुरू में परेशानी होगी, दिक्कत होगा, कैलकुलेशन समझने में दिक्कत होगा, थोड़ा थोड़ा परेशानी आएगी आपको सामने। शुरू में करने में सबको दिक्कत होता है। हम भी जब आपके लेवल में थे, पढ़ते थे, दिक्कत होती थी, कैसे कर दिया, कैसे हो गया, लेकिन सीखते सीखते आज सीख गए। तो आपको भी सीखना है, सीखते सीखते, इसी तुम्हारे एज में भी हम सीख गए थे, बहुत मेहनत किए थे। त्रिकोणमिति का टोटल फॉर्मूला मेरे दिमाग में आ गया था। थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ा, मेहनत के बिना तो कुछ होता नहीं है। बाजार जाते हो, वहाँ भी मेहनत करते हो, बाजार जाएंगे तब पसीना चुआएंगे, नहीं तो पसीना बिना चुआए कुछ नहीं मिलता है। और हम लोग मिडिल क्लास के हैं, मध्यम निम्न, वो मिडिल क्लास में 3 भाग है, एक उच्च मध्यम वर्गीय है, एक मिडिल है, और एक तीसरा है निम्न वर्गीय। हम लोग निम्न मध्यम वर्गीय फैमिली के हैं। पूछता है ना, बार बार कहता है ना, ध्यान देना, तुम लोग को बता देते हैं। एक बच्चा पूछा अपने पिताजी से, पिताजी ये जो बार बार कहता है सरकार ये कदम उठा रही है, ये कदम उठा रही है सरकार, तो बच्चा पूछता है ये कदम रखता कहाँ है वो? तो क्या बोला? मध्यम वर्गीय फैमिली के सीना पर रखता है। यानी कुछ भी होगा तो जो मध्यम वर्गीय है उसी के सीना पर रखाएगा, कोई देखने वाला नहीं है, ऊपर वाला देखता है, नीचे वाला देखता है। इसलिए हम लोग मध्यम वर्गीय से हैं, मेहनत के सिवा कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए मेहनत कीजिए आप, जितना मेहनत आप करेंगे उतना आप निखरेंगे। देखते हो कोई बॉडी बनाता है तो उसका बॉडी में आता है, तो वही मैथमेटिक्स में है, अगर बनाते हो तो बहुत अच्छा। चलो NCERT 3.3 का 6 नंबर 5 तो हो गया। 6 नंबर अब तुम एकदम बिल्कुल बना सकते हो, बहुत आसान है। कहता है 6 नंबर cos π/4 माइनस एक्स इंटू cos π/4 माइनस वाई माइनस साइन π/4 माइनस एक्स इंटू साइन, इधर मिटाना पड़ेगा, लंबा सवाल है। हो गया होगा मेरे ख्याल से। साइन π/4 माइनस वाई इजिकल टू कॉस एक्स प्लस वाई, की साइन एक्स प्लस वाई है, साइन एक्स प्लस वाई होना चाहिए, साइन आएगा, क्या आएगा? साइन। समझ गए? फॉर्मूला का नेचर बोलता है। तो देखो तो क्या लिखोगे? LHS। देखना थोड़ा सा, सवाल में दम नहीं है, तुम जानते हो। y माइनस साइन π/4 माइनस एक्स इंटू साइन π/4 माइनस वाई। देखो तेरे नेचर कहता है cos A इंटू कॉस B माइनस साइन A इंटू साइन B। देख लो तो नहीं लगता है A बराबर कितना है? A बराबर π/4 माइनस एक्स, B बराबर कितना है? B बराबर π/4 माइनस वाई। देखो तो यहाँ जो है वही है, π/4 माइनस एक्स π/4 माइनस वाई, यानी ये A B cos A इंटू कॉस B माइनस साइन A का मान है ना π/4 माइनस एक्स, अब B का मान π/4 माइनस वाई है इस फॉर्मूला पर। यानी आप लिखेंगे cos π/4 माइनस एक्स इंटू कॉस π/4 माइनस वाई माइनस साइन π/4 माइनस एक्स इंटू साइन π/4 माइनस वाई। वाई क्या हो गया? ए बीट, ए बीट क्या हो गया? कॉस ए माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस π/4 माइनस एक्स प्लस π/4 माइनस वाई। कैलकुलेट करो, cos π/4 मतलब 45 डिग्री, 45 प्लस 45 90, 90 को क्या बोलते हैं? π/2, अब माइनस कॉमन तो एक्स प्लस वाई। अब यही हो गया थीटा, मान लो इसको, तो cos 90 π/2 ना, 45 45 π/2 90, तो π/2 हम जानते हैं cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो 90 माइनस थीटा का मान एक्स प्लस वाई, तो साइन थीटा का बदला में कितना है यहाँ? एक्स प्लस वाई।
कितना है x प्लस वाई प्रूव्ड। देखो तो फार्मूला बेस है कि नहीं, टोटल फार्मूला बेस है, वही फार्मूला को घुमा फिरा के दिया है और उसी फार्मूला पर तुमको काम करना है घुमा फिरा के। ये बीच में आपको हम लिख दिए हैं समझने के लिए, नहीं कि इसको भी उतार लीजिएगा, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ, यहाँ से ये बीच में लिख दिए हैं समझने के लिए। इधर का काम तमाम हो गया तो कहे के लिए इसको रखे हैं हम लोग। 6 7 बहुत आसान है। मेरे साथ जुड़े हुए हैं छोटू कुमार, विशाल राज, ऋतिक राज, प्रीति कुमारी, मिस्टर कन्हैया जी, छोटू कुमार, धर्मवीर कुमार, अमर कुमार, छोटू कुमार, आयुषी आशी, बॉबी यादव, रॉकी, छोटू कुमार, विशाल राज, छोटू कुमार, विशाल कुमार चौधरी, विशाल राज, शेखर सुमन। मैनी मैनी थैंक्स। हो गया। मिटा दूं। हो गया जी। बड़ी मस्ती है ट्रिग्नोमेट्री में, तो और मस्ती है। एनसीईआरटी बनाओ ना, तुमको इतना कॉन्सेप्ट दिए है ना कि एनसीईआरटी बनाओगे तो मजा आ जाएगा बहुत मजा आ जाएगा। एनसीईआरटी बना के तो देखो, इतना कॉन्सेप्ट पीछे वीडियो में दे चुके हैं हम कि आप बनाओगे तो मजा आ जाएगा, बहुत मजा आएगा। बना के तो देखो। बना करके देखो, बहुत मजा आएगा। मिटा दूं। सेवन सेवन अब देखो 7 नंबर सवाल कितना आसान है। 7 कहता है 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 10x बाई 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। केवल कैलकुलेशन है, सब फॉर्मूला दे चुके हैं, केवल क्या है कैलकुलेशन है। कैसे कैलकुलेशन है तो देखो तो 10a प्लस बी का फॉर्मूला तुम जानते हो और 10a माइनस बी का फॉर्मूला। 10a प्लस बी का फॉर्मूला याद है ना, बस उसी पर तोड़ना है। 10a प्लस 10b बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b। तो 10a माइनस बी का फॉर्मूला आपको भी याद है, ये है 10a माइनस 10b बाय 1 प्लस 10a इंटू 10b। 10a माइनस बी। देखो तो कितना आसान है, कितना आसान है जनाब। LHS 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स। देखो तो ये फॉर्मूला ना a प्लस बी, ऊपर में तोड़ो। 10a का मान कितना पाई बाय 4 प्लस 10x बाई 1 माइनस 10 ए का मान पाई बाय 4 बी का मान x। नीचे भी वही हाल है, माइनस में है तो 10 पाई बाय 4 माइनस 10 बी एक्स बाय 1 प्लस 10 पाई बाय 4 इंटू 10 एक्स। तोड़ो तो 10 पाई बाय 4 का मतलब कितना डिग्री 45 डिग्री। 10 पाई बाय 4 का मतलब 45 और 10 45 का मान कितना 1 प्लस 10x। अब यहाँ 1 तो है, माइनस 1 है, 10 45 है, 45 मतलब मैंने कहा था, तुम लोगों को पहले भी कहा था, याद होगा क्या कहा था मैंने कि अब हम लोग को डिग्री में काम नहीं करना है, जहां भी मिलेगा रेडियन में मिलेगा। हम डिग्री को अब भूलेंगे, अब रेडियन को लाएंगे। भूलना तो नहीं है, दिमाग में बच्चा में पढ़े हैं तो दिमाग में है, लेकिन अब हम लोग रेडियन में जाएंगे। देखो सब जगह सवाल में रेडियन में दे रहा है, कहीं नहीं दे रहा है आपको डिग्री में, रेडियन में दे रहा है। रेडियन को दिमाग में रखना है। तो क्या हो गया
1 minus 10, 1 into 10x by 1 minus 10x by 1 plus 1 into 10x। कैलकुलेट केवल कर दो ना, देखो ना मजा आ जाएगा। अब देखो तो नीचे ऊपर क्या बच गया, 1 plus 10x बाय 1 minus 1 into 10x 10x। नीचे सेम 1 minus 10x बाय 1 plus 10x। इसको मुर्गनिया खिला दो। 1 plus 10x बाय 1 minus 10x, ऊपर जाएगा ये पलट जाता है तो क्या हो जाता है 1 plus 10x, ये ऊपर और ये नीचे 1 minus 10x। देखो तो क्या हो गया 1 plus 10x इंटू 1 plus 10x, 1 plus 10x का होल स्क्वायर बाय 1 minus 10x का होल स्क्वायर, दोनों पर स्क्वायर है बाहर ले लो तो 1 plus 10x बाय 1 minus 10x का होल स्क्वायर। देखो तो कैलकुलेशन बच्चा में पढ़े थे अंदर मैट्रिक, यहाँ आया वही कैलकुलेशन पलटने वाला। देखो तो ये सब कैलकुलेशन को दिमाग में रखना, आगे कंपोनेंडो डिविडेंडो भी काम करेगा, वो सब भी बताना है जब कैलकुला ये बताएंगे एनसीईआरटी सॉरी केसी सिन्हा में ये सब भी आपको पढ़ना है। कंपोनेंडो डिविडेंडो यहाँ भी कहीं कहीं यूज हो जाएगा, अलजेब्रा में भी यूज हो जाएगा, वो सब भी सिखाना है अभी। हो गया, आसान है क्या? तुम लोग कुछ मेहनत करोगे और ढेर सारा फार्मूला को एक बार देखना तुम लोग, ढेर सारा फार्मूला हम तुम लोग लिखाए हैं, याद होगा। टाइम आपका हो गया है, याद होगा ढेर सारा फार्मूला लिखा है, एक बार फार्मूला देख के कल आना। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी ये सभी बताए हैं, ये सब फार्मूला बता कर ऐसे जहाँ भी होगा हम लिख देंगे, तो देख के आओगे तो मुझे भी पढ़ाने में मज़ा आएगा। तो ठीक है, आज भर हम यहीं विराम देते हैं आप लोगों को, पुनः कल मिलते हैं। आप मेरा वीडियो देखते रहिएगा। बाय, हैव ए नाइस डे।